मोहिउद्दीनपुर स्थित दीपक राणा के आवास पर हुई महापंचायत में मोहिउद्दीनपुर गन्ना सोसाइटी से जुड़े करीब 500 किसानों तथा तमाम निर्विरोध निर्वाचित डेलीगेट प्रत्याशी, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों सहित विभिन्न समाज सेवियों ने भाग लिया। महापंचायत में एक स्वर से मोहिउद्दीनपुर गन्ना विकास समिति के डेलीगेट पद के पर्चे रद्द होने के विरोध में भाकियू टिकैत की ओर से प्रतापपुर थाना परिसर में चल रहे धरने की कड़ी आलोचना की। वक्ताओं ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि धरना प्रायोजित है, चुनाव अधिकारी निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया चला रहे हैं, धरना देकर उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। कुछ दलाल अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए प्रतापपुर थाने में धरना दे रहे हैं। वह भी किसान हैं और बाबा टिकैत के समय से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं। उन्होंने भी कई आंदोलन किए हैं, मगर कभी किसी व्यक्ति के स्वार्थ के लिए प्रशासन पर दबाव नहीं बनाया। यह किसानों को प्रताड़ित करने वाला आंदोलन है। चुनाव प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में खामी बताई जा रही है, तो फिर केवल मोहिउद्दीनपुर गन्ना विकास समिति को ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? आंदोलन करने वालों की नीयत में खोट है। वह प्रशासन पर दबाव बनाकर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं। क्या है कारण लोग किस लिए? देखो, ये जो पंचायत है ये एक विषय को लेके है, क्योंकि गन्ना समिति के चुनाव चल रहे हैं और जब चुनाव चल रहे हैं तो उसमें पर्चे भी दाखिल होते हैं। एक दूसरा ग्रुप तो थाना घेरो बैठा है पिछले 2 दिन से। कौन सा ग्रुप स्पष्ट करिए? भारतीय किसान यूनियन के कुछ दलाल, मैं ये शब्द भी कह रहा हूँ, बैठे हैं वहाँ और वो कहते हैं कि पर्चे गलत निरस्त कर दिए। आप सब लोग हैं, जहाँ बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं जो हमारी और आपकी उम्र से दुगने हैं। जब से इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया, क्या पर्चा पहली बार कैंसिल हुआ? लोकसभा में पर्चा कैंसिल नहीं होता, विधानसभा में नहीं होता, जिला पंचायत में नहीं होता, MLC में नहीं होता, राज्यसभा में नहीं होता। कौन सा ऐसा चुनाव है जिसमें पर्चा निरस्त नहीं होता? क्यों भारतीय किसान यूनियन के लोग वहाँ नहीं जाते और धरना देते हैं कि पर्चे निरस्त हो गए? आज तक कोई भारतीय किसान यूनियन का? अगर भारतीय किसान यूनियन सही चलती तो इतने फाड़ भी ना होते। मैं मंच से कह रहा हूँ, ये बात कहीं ना कहीं गलत हो रहा है यूनियन में, तो इसलिए इतने फाड़ भी हो गए। आज हर आदमी यूनियन बना के तैयार है। राकेश टिकैत जी वहाँ पर पहुँचे तो उसके बारे में क्या? राकेश टिकैत जी वहाँ इसलिए पहुँचे, जो अभी मेरे से पहले शर्मा जी ने बताया, वो दिल्ली से आ रहे थे। जब इन्हें बुलाया गया तो 2 मिनट को होता चलो, केवल ये थी 2 मिनट को होता। उनके द्वारा यह भी आह्वान किया गया कि अगर पर्चे निरस्त नहीं किए गए तो उसके बाद ये रोड ब्लॉक कर दी जाएंगे, ऐसा वीडियो वायरल हो रही है। मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने कहा होगा तो इन्हें तो आदत है, और खास करके टोल पे बैठने की बहुत बड़ी आदत है कि भारतीय किसान यूनियन को। इसके पीछे मेरा सवाल है, जब रास्ता रोका जाता है तो टोल ही क्यों रोका जाता है? और दूसरी बात, जब रास्ते रोके जाते हैं, टोल रोका जाता है, हाईवे रोके जाते हैं, उसमें किसान उपस्थित होते हैं और किसानों का एक बहुत बड़ा धड़ा, मैं समझता हूँ 90% किसान आज यहाँ दीपक राणा जी के साथ और आवास पर हैं। वहाँ कौन बैठा थाने में? यह सब किसान बैठे हैं। आप इनकी चेहरे से, मोहरे से, सीरत से, सूरत से देख सकते हैं, जहाँ किसान बैठे हैं। और ये इसी भारत के किसान है, पाकिस्तान बांग्लादेश के किसान नहीं है, और इसी मोहिउद्दीनपुर सोसाइटी के किसान है। आपकी माने तो क्या मंशा है भारतीय किसान यूनियन की वहाँ पर? देखो, उनकी मंशा तो वही बता सकते हैं कि या तो उन्हें व्यक्ति विशेष दीपक राणा जी से इंटेंशन हो सकती है, या सरकार को बदनाम करने की हो सकती है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल शांति से है, और जो एक कानून प्रक्रिया होनी चाहिए, जो निर्वाचन के शक्ति है उसके द्वारा हो रही है।